नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे आपका। आज मैं आपको माही चौथ की जो तिलकुटा चौथ है उसकी कथा सुनाने और विधि बताने जा रही हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सुनिए व्रत की विधि। इस दिन गणेश जी या चौथ माता की पूजा की जाती है। तिलकुटा बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। शाम के समय चांद निकलने पर चांद को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद ही व्रत खोला जाता है। व्रत खोलने से पहले तिलकुटा खाते हैं और फिर भोजन किया जाता है। तिल चौथ से एक दिन पहले यानी तीज के दिन ही सिर धो लेना चाहिए या मेहंदी भी लगाने ली चाहिए। चाहे तो आप तिलकुटा भी तीज के दिन ही बनाकर रख सकते हैं। अब सुनिए तिलकुटा बनाने की विधि। इसके लिए सफ़ेद तिल ले 200 ग्राम, गुड़ या बूरा ले 125 ग्राम। आप सफ़ेद तिल को साफ करके सेक लें और ठंडा होने पर ग्राइंडर में मोटा पीस लें। गुड़ को कद्दूकस करके तिल के साथ ग्राइंडर में थोड़ा घूम कर मिक्स कर लें और तिलकुटा तैयार है। चाहे तो गुड़ की जगह आप बूरा या चीनी भी ले सकते हैं। अब पूजा की विधि सुनिए। एक पाटा साफ जिसे साफ कर ले धोकर और उस पर साफ कपड़ा बिछा दें। पाटे पर थोड़े गेहूं और गणेश जी की प्रतिमा या फोटो रखें। एक लोटे में पानी भरकर रखें और पूजा की थाली तैयार करें जिसमें रोली, चावल, लच्छा, गेहूं, गुड़, साबुत तिल कुट्टा व दक्षिणा के पैसे रखें। पाटे पर गेहूं रखें, उस पर चौथ माता रखें। यदि चौथ बनवाई हुई है तो रखें, नहीं तो चांदी की वस्तु जैसे अंगूठी या सिक्का चौथ माता के रूप में रखकर पूजा की जा सकती है। पाटे के चारों तरफ एक बिंदी की रोली लगा ले। लोटे पर स्वास्तिक बना दें और कुमकुम से 13 बिंदियां भी लगा दें। अब पूजा शुरू करें। पहले गणेश जी की पूजा करें, जल का छींटा देकर स्नान कराएं, फिर रोली का टीका लगाकर चावल अर्पित करें, लच्छा चढ़ाएं, पुष्प या फूल माला अर्पित करें। गणेश जी के रूप में गणेश जी को दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे भी चढ़ाएं। तिलकुट्टे का लड्डू बनाकर गणेश जी को भोग लगाएं और श्रद्धा पूर्वक नमन करें। इस प्रकार चौथ माता की पूजा और नमन करें। फिर हाथ में तिल, गुड़ व आंखें साबुत जो गेहूं होते हैं लेकर तिल की कहानी सुने। तिल चौथ की मैंने आपको विधि बता दी है। अब आप कथा सुनिए। एक गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। दोनों ही कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। संभवतः इसी कारण उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी ने अपनी पड़ोसिन के घर गई। उसने देखा कि वह कोई पूजा कर रही है। पूछने पर पता चला कि उस दिन संकट चौथ थी और पड़ोसिन उसी की पूजा कर रही थी। साहूकार ने उससे पूछा कि चौथ का व्रत करने व्रत करने से क्या होता है। इस पर पड़ोसिन ने कहा कि इससे करने से अन्न, धन, सुख, सुहाग, संतान सब मिलता है। इस पर साहूकारनी ने कहा कि यदि वो गर्भवती हुई तो 1.25 सेर तिलकुटा बनाकर चौथ का व्रत करेगी। गणपति जी की कृपा से वह गर्भवती हुई और तब उससे संतान के जन्म पर व्रत पूजा करने का इरादा किया। कुछ समय बाद उसका पुत्र हुआ तो फिर उसे व्रत को टाल दिया और कहा कि जब उसके बेटे का विवाह होगा तब वह संकट चतुर्थी का व्रत करेगी। बेटा बड़ा हुआ और उसका प्रदेश में विवाह निश्चित हो गया। जब बेटा बारात लेकर गया तो साहूकारनी ने व्रत करने का इरादा नहीं दिखाया। इससे गणेश भगवान रुष्ट हो गए और चौथ माता भी नाराज हो गई, जिसके चलते बेटा फेरों के बीच ही अदृश्य हो गया और चौथ माता ने उसे जंगल में पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। बहुत खोजने पर भी जब वर नहीं मिला तो विवाह आधा ही हुआ और सभी लोग अपने घर चले गए। एक दिन उस युवक की अर्धविवाहित पत्नी अपनी सहेलियों के साथ पूजा के लिए दूब लेने जंगल में गई। रास्ते में वही पीपल का पेड़ पड़ा जिस पर उसका आधा पति बैठा था। उसने आवाज दी, आओ मेरी अधभई नाहर। डर कर लड़की घर चली गई। दुख से सूखने लगी। जब उसकी माँ ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि जंगल की घटना का जिक्र किया जिसकी उसकी माँ उसी स्थान पर गई और उसने देखा कि सेहरा पहने साफा बांधे उसका जमाई पीपल के पेड़ पर बैठा है। उसने इसका कारण पूछा तो लड़के ने बताया कि उसकी माँ ने बोलने के बाद भी चौथ का तिलकुट्टा नहीं चढ़ाया, इसलिए चौथ माता नाराज हो गई और उसे वहां बैठा दिया गया। यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला था क्या। तो उसने साहूकारनी ने कहा कि तिलकुट्टा बोला था। तब
तब उसकी समधिन ने कहा कि बोलने के बावजूद भी अपना वचन ना निभाने के कारण सबको दंड भुगतना पड़ रहा है। इस पर शौकानी ने कहा कि जैसे जैसे ही उसका बेटा बहू लेकर घर आएगा वह तिलकुटा करेगी। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को मुक्त करके फेरे पूरे करने का आशीर्वाद दिया। धूमधाम से विवाह हो गया और वह बहू को लेकर घर आया। इसके बाद प्रसन्न शौकानी ने 2.5 मन तिलकुटा का पूजन किया और साथ ही प्रार्थना की कि हे श्री गणेश और चौथ माता, जैसे आपके आशीर्वाद से मेरे कष्ट दूर हुए, सबके कष्ट दूर करो और हमेशा संकट चौथ और तिलकुटा करने लगी। तभी से सब लोगों के कथा को पढ़कर इस व्रत को करते हैं। तो आपको